ठीक है, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ लर्निंग बेसिक कंसेप्ट है उसी के जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड है वो ओपन कर लिया है। यहाँ से हमें न्यू फाइल है वो चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, एडजस्टेंट रिपोर्ट के लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे सजेशन बिजनेस के लिए, फ्लायर कार्ड्स, पर्सनल हॉलीडे, एजुकेशन लेटर्स। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चूज़ करना है। ठीक है, चूज़ कर लिया है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया है तो ये हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है। इसके अंदर वो पहले वाला होता है जिसे हमने पहले किया था। वो ये होम आ गया। होम के बाद मेन्यू है, मेन्यू के बाद में इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद में डिजाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है, ऑफिस टैब है। तो हम सबसे पहले कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें पेज को है वो सेट करना होता है। तो हमें पेज लेआउट में जाना होता है। तो पेज लेआउट में गए, यहाँ पे मार्जिन दिया होता है कि किस प्रकार से हमें कौन सा पेज लेना होता है। हम बेसिकली है और नेरो लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ओरिएंटेशन है, हम हमेशा पोर्ट्रेट रहते हैं। लैंडस्केप हमें कोई टेम्पलेट बनाना हो, आदि बनाना हो तो यूज करते हैं। तो पोर्ट्रेट हमने ये ले लिया है। पेज की साइज़ है हम बेसिकली A4 साइज़ का लेते हैं। लेटर के लिए ये लिया जाता है, बाकी अलग अलग के लिए सभी की यहाँ पे पेज साइज़ दी गई है। तो A4 साइज़ ले लिए हमने। कॉलम है, कॉलम के अंदर हमें कैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ये ब्रेक पेजिंग का है, जैसे कि वो ब्रेक है, एक पेज और लेना है हमें तो ब्रेक पेजिंग का है। लाइन नंबर्स है, जैसे लाइन नंबर्स इसको क्लिक करने पर हमारे यहाँ पे जितनी भी लाइन्स होगी वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से है, ये पेज लेआउट है आ गया है। अब हम होम में जाते हैं। होम के अंदर कुछ ये है तो देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। तो इसे लर्निंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे हमने कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसका ये क्या है, ये है लैंग्वेज चेंज करने का। जैसे हमें टाइम न्यू रोमन है, बिटालियन है, ये है जो भी है इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे बेसिकली हम टाइम्स न्यू रोमन्स में है काम करते हैं तो मैंने इसको चूज़ कर लिया है। ये है लेटर्स की साइज़ कितनी लेनी है, जैसे मेरे को 22 लेनी है, 24 लेनी है, 28 लेनी है, ये लेनी है। तो मान लीजिए मैं 36 ले लिया। ठीक है, इसके बाद में ये है इसकी साइज़ को बढ़ाने का है। जैसे मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया है तो ये कैपिटल है, ये है बड़ा वाला, ये इसकी साइज़ को बढ़ाने का काम करता है। और स्मॉल ये है, ये कैपिटल में, ये इसकी साइज़ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और ये है, ये जैसे ये कोई सेंटेंस है मान लीजिए, तो सेंटेंस के इसके अंदर क्या होता है, सभी को लोअर केस में रखना है तो लोअर को इसमें कर दिया है। तो एल है, ओ है, एम है, ओ है, डब्ल्यू है, सभी लोअर केस में हो गए। मान लीजिए अपर केस में करना है तो ये सभी अपर केस में हो गए। ठीक है, मान लीजिए इन सभी को है, पहला अक्षर है वो बड़ा अक्षर होना चाहिए तो कैपिटलाइज इस वर्ड कर दिया है। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया है। इसके बाद में ये बी है, ये है बोल्ड है। तो बोल्ड होने पर क्या है, ये जिससे गहरा हो जाता है। ये आई है, इससे करने पर ये वर्ड्स है वो तिरछे हो जाते हैं। ठीक है, ये यू है, ये अंडरलाइन के काम आता है। तो जैसे ये अंडरलाइन हो गई है, ये अंडरलाइन के काम आते हैं। और ये ए बी सी है, क्रॉस है, तो ये किसी को क्रॉस करने के काम आता है। मान लीजिए कोई वर्ड्स है जो हमें यूज नहीं करना है तो इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो ये X2 है, कुछ नीचे की तरफ लगाने के लिए काम आता है। ठीक है, किसी के भी कुछ नीचे की तरफ लगाने के लिए काम आता है। और ये X2 है, किसी को ऊपर की तरफ लगाने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 लिखा है। ठीक है, अब मेरे को 6 के ऊपर कुछ लगाना है तो मेरे को X2 करना होगा और 3 लिखना पड़ेगा। तो 6 की पावर 3 हो गया है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 6 है और इसके नीचे कुछ लगाना है, पहले मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 6 है और इसके नीचे कुछ लगाना है तो मुझे यहाँ पे नीचे वाले X2 पे जाना पड़ेगा और 5 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। अब ये है, ये इस शेडो को शो करता है। तो शेडो को शो करता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसी को ही दोबारा से सिलेक्ट कर लिया है और ये शेडो है, तो शेडो के ऊपर किया तो देखिए कैसी शेडो शो कर रहा है। मैंने ऐसा ले लिया है। ठीक है, यह है कलर को शो करता है।
अगर मेरे को इसमें कलर फिल करना है तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से है कलर को है फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये कलर के फिल करने का काम आता है। और ये है वर्ड है, उसके कलर को चेंज करने का काम आता है। तो जैसे मैंने मान लीजिए ये था, तो इसको कलर को चेंज करना है तो यहाँ से मैंने कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम आता है। ये है हेडिंग्स देने का काम आता है। जैसे मान लीजिए मेरी है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 लिखा है, उसके बाद में 2 है, फिर 3 है, उसके बाद में 4 है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से है कुछ देता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से ये क्या है, हेडिंग्स है, उनके काम आता है, ठीक है। और ये है नंबरिंग के लिए काम आता है। जैसे नंबरिंग देनी है, मान लीजिए ABC जो भी है, तो ये इस प्रकार से काम आता है। ये है सीढ़ी नुमा में काम आता है, ठीक है। जैसे सीढ़ी नुमा के अंदर काम आता है कि हमने बना रखा है तो, ठीक है। ये है इसको लेफ़्ट साइड में इसका नहीं काम आता है, कोई सेंटेंस हो तो, जैसे कोई सेंटेंस मान लीजिए ये कोई सेंटेंस है मान लीजिए, तो इसकी शायद मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। ये जो सेंटेंस है इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो इसको इधर लेफ्ट साइड में खिसकाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। राइट साइड में इसके यूज किया जाता है, ठीक है। पूरी सेंटेंस में यदि कोई पैराग्राफ है तो यह है, इसको बीच में लेने का काम आता है। तो जिस बीच में आ गया है, लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में आ गया है, राइट में लेना है तो राइट में आ गया है। पैराग्राफ के रूप में यदि कोई पैराग्राफ है तो उसे पैराग्राफ के अंदर लिख लिया जाता है, ठीक है। तो ये काम आता है। ये नीचे लिखने के लिए दो सेंटेंस के बीच में, दो सेंटेंस मीन्स जैसे मान लीजिए नीचे मैंने कुछ लिखा है तो ये दोनों है, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए ये यहाँ से डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए 3 की होनी चाहिए, 2.5 to 1.5 1 की होती है। तो इस प्रकार से हम इसे चूज कर सकते हैं। ये है, इनका अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। ये फाइंड है, यदि किसी वर्ड के अंदर कुछ फाइंड करना हो वर्ड तो यहाँ से फाइंड किया जाता है। ये रिप्लेस करना हो तो यहाँ से रिप्लेस किया जाता है। सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आज हमने होम के बारे में पढ़ा है, आगे भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।